हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। जिन्होंने 1.2 कंप्लीट नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से 1.2 देख के कंप्लीट कर सकते हैं। और 1.3 शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए, जैसे 5 प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, उसे हमको पता होना चाहिए। जिसे ये चीज़ पता है वो स्किप करके आगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो 5 प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये बताता है कि इफ़ वी ऐड टू रैशनल नंबर देन द आंसर दैट वी विल गेट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मीन्स अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। मीन्स वन रैशनल नंबर माइनस अनदर रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, ऐसे प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि दो रैशनल नंबर अगर ऐड कर रहे हैं तो अगर हम उसको ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं होता है। मतलब 1/3 प्लस 2/4 है, तो इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया हमने, पहले 2/4 लिख दिया और बाद में 1/3 कर दिया, तो जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका भी आएगा। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें दो रैशनल नंबर का ऑर्डर चेंज किया जाता है। लेकिन ये तो एडिशन के लिए था। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। मीन्स सब्ट्रैक्शन के साथ ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। मीन्स आप सब्ट्रैक्शन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन के साथ जो इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर नहीं आएगा, अलग अलग आंसर होगा ना। तो 1/3 है तो बाद में 1/3 नहीं लिख सकते। तो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, तीन रैशनल नंबर होते हैं 1 2 3, और इसमें क्या होता है कि पहले दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में हम इन दोनों को ऐड किए और राइट साइड में इन दोनों को पहले ऐड किए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जितना इसका आएगा उतना ही आंसर इसका भी आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन के ऊपर ये रूल फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले इधर इसका एडिशन किए हैं ब्रैकेट वाले के अंदर का, और इधर इधर वाले को ब्रैकेट के अंदर कर दिए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो नॉट इक्वल हो जाएगा इधर वाले के। ठीक है, तो ये इज नॉट इक्वल टू है इधर वाले राइट साइड के। अब है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड जीरो इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। मीन किसी भी रैशनल नंबर पे आप जीरो ऐड करोगे तो सेम रैशनल नंबर हमको मिलता है। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये क्या है, द सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इट्स इनवर्स इज जीरो। मीन्स एक रैशनल नंबर है और उसका सम मीन्स उसको ऐड कर दिया हमने इसी नंबर के एडिटिव इनवर्स से, तो जो आंसर मिलता है वो जीरो होता है। इसकी जगह कोई भी दूसरा नंबर ले लोगे, जैसे a/b ऐड करना है इसके एडिटिव इनवर्स से माइनस a/b से, तो जो आंसर आएगा वो जीरो हो जाएगा। ये था। अब नाउ कम टू एक्सरसाइज। So in first question there are four options given. We have to choose the correct one. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/13। -5/13 इसका एडिटिव इनवर्स, तो सिंपल सी बात है, इसका बस माइनस हटा देंगे, मीन्स +5/13 आंसर हो जाएगा, जो कि बी वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3/7 + 0। तो अभी हमने जाना कि किसी भी रैशनल नंबर में 0 ऐड करेंगे तो यही सेम बचा हुआ नंबर हमको मिल जाएगा 3/7, जो कि ऑप्शन नंबर बी। इन क्वेश्चन नंबर 3 1/4 + 1/6। टू रैशनल नंबर है, तो अब देखो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये वाला। क्यों? क्योंकि ये सेम है, बस ऑर्डर चेंज है, बाकी सब माइनस माइनस आ गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर C1 इज करेक्ट। नाउ कम टू 4। जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 3/5 बच जाएगा। तो 3/5 का है, ऑप्शन नंबर डी पे है, तो ये हो गया 4 का आंसर। 5 वह है रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर। रैशनल नंबर मिलता है क्लोज्ड अंडर, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये एडिशन के साथ होता है कि सब्ट्रैक्शन के साथ? तो ये दोनों के साथ होता है, इसलिए आवर आंसर इज बोथ ए एंड बी, मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ना। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। एसोसिएटिव मीन्स तीन रैशनल नंबर वाला होगा, 1 2 3, इधर भी 3 है, ठीक है। और एसोसिएटिव में क्या होता है कि कोई दो नंबर का ग्रुप और राइट हैंड साइड में दूसरे दो नंबर का ग्रुप होता है। तो ये 1/3 1/3 1/5 1/5 1/7 1/7 नंबर तो सेम है, लेकिन इधर क्या है 1/3 और इधर 1/3, ये आगे पीछे कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में है द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू रैशनल नंबर्स। इस दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर है रैशनल नंबर। फिर है A/B + C/D। इसको क्या लिख सकते हैं, तो ऑर्डर चेंज करके लिख दो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, C/D पहले प्लस A/B, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब है
3 का रैशनल नंबर्स हैव एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 0। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 वाला है। ठीक, फिर है एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/9 तो -5/9 हो जाएगा। बस एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। फिफ्थ है रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। फिर है ट्रू और फॉल्स बताना है। तो 2/7 डिवाइड बाई 0 इज अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर है 2/7 की जगह छोटा नंबर ही ले लो, 2 उसको 0 कर दो तो 0 का टेबल पढ़ते रह जाओगे, 2 आएगा ही नहीं कभी। तो ये अनडिफाइंड होता है ना, इसीलिए इसका आंसर है ट्रू। ये सही बात बोल रहे हैं। फिर है सेकंड में -3/4 माइनस माइनस ये तो इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाता है। मैंने चेक किया था, आप भी चेक करके बताना, अगर आ गया तो ठीक है और नहीं आता है तो फिर बताना मेरे को, तो फिर सही आंसर भेजेंगे। इसको सॉल्व करके इसको भी बता देंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -7। टू रैशनल नंबर है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है -7। अब एक है उसमें से -11, तो अदर फाइंड करना है ये वाला। तो इसके लिए क्या है कि इसमें से इधर भेज दो, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा यही, तो ये ट्रू होता है। ठीक है, फिर 4 है 5/7 एंड -5/7 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। 5/7 का एडिटिव इनवर्स -5/7 है और -5/7 का एडिटिव इनवर्स +5/7 है, तो ये सही बात बोल रहा है, इसलिए ट्रू है। एडिशन इज अ कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, तो ये सही बात है एडिशन, लेकिन सब्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे तो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू के बदला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब है वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 वेरीफाई दैट। अब वेरीफाई में क्या होता है, दो साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के इधर वाला और एक राइट हैंड साइड होता है इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला। So we have to find the value of left hand side and right hand side. If the value of both sides are equal, then we can say LHS is equal to RHS. So first we will find the value LHS. We have written LHS and here we have written RHS. अब क्या करना है, सिंपली ऐड ही है, सिंपल सा, तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस लगा दिए। अब क्या किए, नीचे में मल्टीप्लाई कर दिए, 13 इंटू 11 मीन्स एल्सियम लिए तो आ गया 143, और न्यूमरेटर प्लेस में -4 इंटू 13 तो 52, 13 4 जा 52 और फिर माइनस है 11 5 जा 55। अब दोनों नंबर के पास सेम साइन है तो ऐड कर देंगे और माइनस साइन लगा देंगे, तो आ जाएगा -107/143। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया ये। अब राइट हैंड साइड का वैल्यू उसी तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर किसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता है तो वो बता देना, तो उसको अलग से समझा देंगे इसका वीडियो छोटा सा बना के। अब क्या है कि 13 इंटू 11 कर दोगे तो आ जाएगा इधर भी 143। अब न्यूमरेटर प्लेस में -5 इंटू 11 -55 एंड 13 इंटू -4 इज इक्वल टू -52। फिर दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि सेम साइन होता है तो ऐड करते हैं और साइन को लगा देते हैं, तो -107/143 आ गया इसको भी सॉल्व करने से। तो हियर वी कैन सी दैट LHS इज इक्वल टू RHS। सो यही चीज़ प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही चीज़ है, इसमें दो क्वेश्चन है ना वेरीफाई करने वाले में, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 और 9 का 2। तो 9(2) में देखते हैं, इसका भी वैसे ही LHS लेके सॉल्व कर दो तो आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे इतना आया, फिर RHS को सॉल्व किए तो सेम आ गया, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। मेन बस एक चीज़ आपको समझना है कि सब्ट्रैक्ट करने आना चाहिए, तो आपको आराम से बन जाएगा। LHS इज इक्वल टू RHS का वैल्यू बस निकालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट। इसमें भी वेरीफाई करना है, बस यहाँ पे 3 रैशनल नंबर हैं, 1 2 3 एक साइड है और राइट हैंड साइड में भी 3 रैशनल नंबर। तो इसके लिए भी LHS इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे और RHS इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है। फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट। जब सॉल्व किए तो कितना आया आंसर, -59 अपॉन ये, और इधर भी आया। तो क्या हम देखते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS है, तो यही चीज़ हमको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी को और डिटेल में समझना है तो मैसेज कुछ भी बता देना मेरे को, तो उस पर खाली वही क्वेश्चन को फिर से बता देंगे, डिटेल में बताएंगे। अभी क्योंकि इसको समझाया जा चुका है क्लास में तो इसलिए थोड़ा जल्दी से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी, जैसे 10 सेकंड में भी वेरीफाई करना है। LHS को पहले वैल्यू फाइंड करोगे और RHS का वैल्यू फाइंड करोगे, तो क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो आपको ये दिखाना है कि LHS का जो वैल्यू है वही वैल्यू RHS का भी है, तब LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो जाएगा। 11 पे है, अ सिटी रिसीव्ड
11/4 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, एक शहर में 11/4 सेंटीमीटर बारिश हुआ संडे को, और मंडे को हुआ 11/2। फिर क्या पूछता है, फाइंड द टोटल रेनफॉल इन द सिटी। तो 2 दिन में, मतलब ये पूछ रहा है कि मंडे को आपने 2 समोसा खाया और संडे को भी आपने संडे को आपने 3 समोसा खाया, तो टोटल आपने दोनों दिन मिला के कितना खाया, तो ऐड करना है। तो इसी तरह से क्वेश्चन समझना है और उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट डिसाइड करना है ना। तो जो दिया हुआ है उससे पहले वी विल राइट अ सिटी रिसीव्ड रेनफॉल ऑन संडे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 11/4। फिर एड रिसीव्ड रेनफॉल ऑन मंडे 11/2। फिर क्या पूछा है, टोटल रेनफॉल इन द सिटी, तो टोटल रेनफॉल इन द सिटी हम लोग क्या करेंगे, वी विल ऐड। अब ऐड करने के लिए एलसीएम ले लिए, 4 और 2 का एलसीएम 4 आ गया। फिर 4 1 जा 4 इंटू 11, फिर इधर 2 2 जा 4 इंटू 11, तो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। जिसको ऐसा ऐड करने नहीं आता है वो पूछ सकते हैं, उसको अलग से वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। फिर जो आंसर आया हमारा 22 और 11 33 हो गया, तो 33/4 आंसर। नाउ 12 क्वेश्चन क्या बोलता है, गीता स्पेंड्स 19/4 आवर्स इन डूइंग हर होमवर्क, गीता पूरा होमवर्क करने में इतना टाइम लगाती है। इफ सी गिव्स 3/2 आवर टू मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में 3/2 देती है, तो दूसरे सब्जेक्ट में कितना देती है, तो पूरा मान लो वो 10 घंटे पढ़ती है और उसमें से 4 आवर्स वो पढ़ती है मैथ, तो बाकी के लिए कितना बचा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग लगाना है छोटे से नंबर का यूज़ करके। तो गीता गिव टाइम फॉर डूइंग हर होमवर्क इज इक्वल टू 19/4, गीता ने अपना टाइम दिया। फिर मैथ के लिए कितना दिया, 3/2, गीता गिव सी गिव्स टाइम फॉर मैथ्स होमवर्क इज इक्वल टू 3/2 आवर्स। टाइम गिवन बाय गीता फॉर अदर सब्जेक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया, 13/4 आवर्स आ गया। सिंपल है। तो इसमें अगर किसी को कोई नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, और 1.2 डिस्क्रिप्शन से देख के कंप्लीट कर लेना जो नहीं किया होगा। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।